चलिए, अब हम बात करते हैं बड़े चुनाव में बड़े चेहरे को लेकर। दरअसल बहुत बड़ा ये चुनाव इस बार होने जा रहा है, लेकिन चेहरे भी बड़े बड़े इस चुनाव के मैदान में जया देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो वहीं एक्टिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री चाहत पांडे अब राजनीतिक मैदान में लोहा लेने जा रही हैं। दरअसल दमोह विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने चाहत पांडे को मैदान में उतारा है और आज चाहत नामांकन करने वाली हैं। चाहत का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी जयंत कुमार मलैया और कांग्रेस के अजय टंडन से है, जिनका राजनीतिक अनुभव चाहत से कहीं ज्यादा है। ऐसे में चाहत के लिए ये चुनाव बेहद मुश्किल होने वाला है, लेकिन अब परिणाम ही बताएंगे कि कौन कितने पानी। बिल्कुल, और चाहत क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है और त्रिकोणीय होने के साथ ही उतना ही दिलचस्प भी दिनेश हो चुका है, क्योंकि निकाय चुनाव में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सभी को चौंका दिया। सिंगरौली में उन्होंने अपना महापौर बना लिया। दूसरी तरफ 17 पार्षद इस वक्त मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के हैं। तो चाहत के लिए ये चुनावी जंग बेहद कड़ी हो सकती है, चुनौती भरी हो सकती है, लेकिन कौन जाने जनता किसके नाम पर मोहर लगा दे। और यहाँ पर जया ये भी समझ लें कि थोड़ा सा दर्शकों को बता दें कि आखिर चाहत कौन है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम बता दें, चाहत एक टीवी एक्टर्स हैं और दमोह से अपने ये इन्हों को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 10 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में ये काम कर चुकी हैं। तेनाली रामा, राधा कृष्णा जैसे फेमस सीरियल्स में ये देखने को मिली और दमोह के चंडी चोपड़ा गांव की ये रहने वाली है। इसके अलावा तमाम जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उस काम के बाद वो काफ़ी फेमस हुई और आम आदमी पार्टी ने जब उन्हें टिकट दिया उसके बाद वो और ज़्यादा मध्य प्रदेश में चर्चा में। बिल्कुल, लेकिन देखिए टीवी जगत में तो अपना लोहा मनवा चुकी हैं और राजनीति में आने के पीछे की वजह क्या है, ये सीधे हम चाहत पांडे से ही जानेंगे। हमारे साथ चाहत पांडे आम आदमी प्रत्याशी दमोह से, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। चाहत पांडे जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत, बहुत शुभकामनाएं आपको। जितनी खूबसूरत आप हैं, उतनी ही मजबूती के साथ चुनावी मैदान में इस वक्त प्रचार प्रसार करती हुई आप हमें नजर भी आ रही हैं। लेकिन टीवी जगत से राजनीतिक मैदान में आना क्यों, आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैं टीवी सीरियल में काम करूं, ये मेरी मम्मी का सपना था और हमेशा से ही बचपन से मेरे अंदर एक जन सेवा का भाव रहा है मन में। और 7 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे लगता है कि जो मेरी जन्मभूमि है दमोह, उसके लिए भी कुछ फर्ज हैं, कुछ कर्तव्य है मेरे, जहां मैं गांव से निकल के आई हूँ। तो अब इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे समय आ गया है कि अब मैं राजनीति में आऊं और अब मैं अपने गांव के लोगों के लिए, अपने गांव वासियों के लिए कुछ कर पाऊं। चाहत, दरअसल होता क्या है कि जब हम राजनीति में या किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं तो एक बड़े दलों को चुनते हैं, लेकिन आपने मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को चुना है। इसके पीछे कोई विशेष वजह? जी, आम आदमी पार्टी को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि जो केजरीवाल जी की सोच विचारधारा है, उससे मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ और काफ़ी मिलती-जुलती है। जितना वो कहते हैं कि शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, बाकी चीज़ों पे वो ध्यान देते हैं, तो मैं बहुत प्रभावित हूँ आम आदमी पार्टी की विचारधारा से और मैं खुद भी अपने आप को एक आम आदमी समझती हूँ, तो इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी जॉइन की। तो एक चाहत, एक अभिनेत्री जो कुछ ही दिनों पहले अब राजनीति के मैदान में आई है, लेकिन आपके सामने दो बड़े दिग्गज जो लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, पुरोधा रहे हैं, लंबा उनके पास अनुभव रहा, लंबे पदों पर रहे, चुनकर भी वो लोग सामने आए, उनके साथ सीधी टक्कर किस तरह से देखती हैं, किस तरह से ये मुकाबला है और क्या कुछ इतना खास चाहत पांडे में है कि लोग चाहत को ज़्यादा पसंद करें? देखिए, टीवी सीरियल में इतना काम किया है कि गाँव में घर-घर, बच्चे-बच्चे, महिलाएँ सभी लोग मुझे जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब इतना ही प्यार मुझे अपने वोट रूपी आशीर्वाद के तौर पर दें। और जैसा कि आपने कहा कि बड़े-बड़े राजनेता हैं, टंडन जी हैं, मलैया जी हैं, जो सालों से दमोह में हैं और बहुत सीनियर हैं वो और उनकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। पर अब जब मैं मैदान में उतर गई हूँ, मेरे सामने कौन है, कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, उनके पास कितना पैसा है या कितना एक्सपीरियंस है, उस पे मैं फ़ोकस नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपने काम पे, अपनी सोच पे और अपनी मेहनत पे फ़ोकस कर रही हूँ कि मैं अच्छा क्या करने अच्छा आई हूँ, चाहत, जब मैं आप वो लोगों कर। के बीच पहुंचती हैं,
लोगों के बीच पहुंचती हैं, लोगों से मिलती हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है और किस तरह का लोग भरोसा चाहते हैं कि अगर हमारा विधायक कोई बने या चाहत हमारी विधायक बने तो उनसे क्या कुछ अपेक्षा उन लोगों को है? देखिए, अभी मैं जैसे गाँव-गाँव जा रही हूँ, जनसंपर्क कर रही हूँ, गाँव भ्रमण कर रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारी समस्याएँ हैं। किसान किसान बहुत परेशान है, कई जगह सड़कें नहीं बनी हैं, कई जगह पानी नहीं आया है, कई जगह पेंशन नहीं मिल रही है, कई जगह कुटीर नहीं बनी, कॉलोनी नहीं निकली है, जो कि वादे किए गए थे हमारी बीजेपी और कांग्रेस की सरकार ने या जो मौजूदा सरकार है इन्होंने। तो बहुत गाँव वाले जो हैं वो बहुत परेशान हैं। तो वो मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं और उनको मुझसे अब एक उम्मीद है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब जनता खुद अब बदलाव चाहती है। जी चाहत, लेकिन 3 महीने पहले महज आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, उसके बाद आप दमोह से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी बनाई जाती हैं, विधायक प्रत्याशी आप बनाई जाती हैं, तो उस पर कई तरह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अगर आपको जनता की सेवा ही करनी थी तो आप पहले क्यों नहीं आई? चुनाव से पहले आप आम आदमी पार्टी का दामन थामती और उसके बाद आप यहाँ से टिकट लेती हैं, तो क्या टिकट पाने की आकांक्षाएं आपकी, महत्वाकांक्षाएं आपके मन में थी? ये सवाल उठ रहे हैं। ये देखिए, मैंने जून में जो है ली थी सदस्यता और जैसा कि आप सभी लोगों को भी पता होगा कि जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उसके पहले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं 25 साल की अभी हुई हूँ और उसके पहले तो मैं चाहकर भी मुझे मौका नहीं मिल पाता क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी तब। तो जब मेरी उम्र हुई और मुझे मौका मिला तो मैंने किया। और जन सेवा, देखिए आप कह रही हैं कि मैं ऐसे भी सेवा भाव होता तो ऐसे भी लोगों की मदद कर सकती हूँ। लेकिन जब आपको बदलाव करना है अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में, गाँव के विकास के लिए, तो उसके लिए आपको एक संविधान के दायरे में रह के एक अथॉरिटी वाला पद मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको पद मिलता है तभी आप बदलाव कर पाएँगे दम के साथ। बस यही एक मकसद था कि मैंने पार्टी ज्वाइन की है। चाहत, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप चुनावी मैदान में उतर रही हैं और जब आपने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि जनता ने बीजेपी को भी दमोह में देखा और कांग्रेस को भी देखा, दमोह में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमें बाहर जाकर उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो चाहत पांडे क्या बदलाव लाएंगी? अगर जनता आपको चुनती है तो आप दमोह में क्या बदलाव करेंगी? देखिए, हमारे जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत जर्जर है। हाँ। आप लोग जाके देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और बहुत सारी चीजें जो है ना रिकॉर्डेड बहुत अच्छी हैं दमोह में, कि रिकॉर्ड में है कि अस्पताल बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड में है स्कूल अच्छे हैं, रिकॉर्ड में है कि दमोह बहुत सारी सुविधाएं हैं, सब अच्छा है। लेकिन धरातल पे जब आप आके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई स्थिति क्या है। तो रिकॉर्ड में चीजें कुछ और है और धरातल पे आएंगे आप देखेंगे जमीनी स्थिति कुछ और है। चाहत, तो वो सब में बदलाव मैं इंटरप्ट करूंगी। जो तमाम बातें आप गिना रही हैं, जो तमाम मुद्दे आप गिना रही हैं, ये वाकई जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दे तो शुरुआत से ही रहे हैं। फिर भी हमेशा दमोह की जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्यों आखिर बीजेपी के कैंडिडेट वहां से लगातार जीतते? हालांकि 2018 में जरूर वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट जीत गए थे, लेकिन बाद में वहां के समीकरण बदले और जिन चीजों को आप गिना रही हैं वो तो शुरुआत से हैं, तो क्यों वहां पर बीजेपी पर भरोसा बार बार जनता का जताया जाता है? इसके लिए मैं यही कहूंगी कि पहले जनता के पास विकल्प नहीं था। हाँ। इस बार आम आदमी पार्टी आई है और मैं आई हूँ उम्मीदवार विधानसभा दमोह 55 से, तो इस बार जनता के पास विकल्प है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता इस बार समझदारी से अपना फैसला ले। बिल्कुल चाहत, उम्र आपकी महज 25 वर्ष है, लेकिन आपका जो इरादा है वो बड़ा मजबूत है। आपके सामने इतने बड़े दो दिग्गज नेता टक्कर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका जो हौसला है वो वाकई काबिल तारीफ है। और इस तरह से एक आप प्रेरणा भी बन के सामने आई हैं कि एक आपकी शुरुआती जो उम्र रही उसी से आपने सिर्फ राजनीति से जुड़ना चाहा, लोगों की सेवा के बारे में जुड़ना चाहा। लेकिन चाहत, जिस तरह से अगर देखा जाए, लोगों के बीच पहुंचना, लोगों के बीच मिलना, उनसे उनकी परेशानियां जानना और उन परेशानियों को राजनीति में कूदकर उस पद को प्राप्त करके दूर करना एक बड़ा चैलेंज सामने रहेगा। लेकिन जिस तरह से आज के वक्त में राजनीति चाहत देखी जाती है कि योजनाएं एन चुनाव से वक्त से पहले कई तरह की ऐसी योजनाएं दी जाती हैं जिनको ये भी कहा जाता है कि ये प्रलोभन के लिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं। आप
लोगों के बीच पहुंच रही हैं कि हम आपको स्वास्थ्य देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, और उधर लोगों के लिए दूसरी तरह की स्कीमें दी जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोग वो स्कीमें छोड़कर इन बेसिक समस्याओं पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं? क्योंकि माहौल बड़ा खराब है, लोग कैश पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ना कि सुविधाओं को लेकर कि किसी तरह की उन्हें सुविधाएं मिलने वाली हैं या भविष्य के आने वाले समय में कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं। लेकिन तुरंत अगर उनको कुछ राहत मिल रही है तो लोग वहां ज़्यादा भरोसा रखते हैं। देखिए, हमारी जो जनता है वो बहुत समझदार है। वो अंधी नहीं है कि उनको दिखाई नहीं देता है कि आपने 4.5 साल अपनी शक्ल दिखाई नहीं है, आपने कुछ काम किया नहीं है, किसानों की समस्याएं सुनी नहीं है, बच्चों के स्कूल पे ध्यान दिया नहीं है, किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही चुनावी दौर आया और 6 महीने बचे तो बहुत सारी योजनाएं आने लगी, कैश पेमेंट करने लगे, या हम आपके खाते में इतना डलवाएंगे। तो ये सब जनता को दिखाई दे रहा है। जनता खुद मुझसे बोलती है कि अभी जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं ये सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव है, तो ये पैसों से वोट खरीदना लेकिन कहते चुनाव हैं। के समय फ्री इसको की मदद रेवड़ियां तो आम आदमी पार्टी भी चाहत बांट रही है। दिल्ली में, पंजाब में जब इस तरह की फ्री की घोषणाएं हुई तो पंजाब के जो सीएम कैंडिडेट, अब तो हालांकि मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान जी, और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल जी हमेशा ही सवालों के घेरे में विपक्ष के रहे कि फ्री की योजनाएं आप बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो वही आप मध्य प्रदेश में लेकर आ रहे हैं। हाँ, देखिए, फ्री की जो रेवड़ियां बांट रहे हैं और जो हम लोग फ्री हमारे ग्राम क्लिनिक होते हैं, फ्री मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें जनता को दी जाती हैं, वो हम अपने जेब से तो देते नहीं हैं। जितना पैसा सभी को मिलता है, जो भी लोग उस पद पे हैं, जिस भी राज्य के, जहाँ के भी, तो सबको एक जैसा राशि आता है। तो जो हमारी पार्टी अगर कोई गरीबों का काम और गरीबों की सेवा, उनका इलाज, उनकी शिक्षा अगर फ्री में कर रही है तो अपने जेब से नहीं कर रही है। जो सरकार पैसा देती है उसको ईमानदारी से खर्च कर रही है। अगर यही ईमानदारी से सभी लोग काम करने लगते तो मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, आखिरी सवाल चाहत आपसे ही रहेगा, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे यहाँ आपके प्रचार प्रसार के लिए? ऐसा कोई कार्यक्रम उनका बन रहा है? देखिए, अभी बात चल रही है, कंफर्मेशन नहीं है। हाँ। और कोशिश यही है कि वो आए, और अगर आते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। हमारे दमोह की भूमि के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत खुशी की, गर्व की बात होगी, और मेरे लिए भी कि केजरीवाल जी यहाँ आएंगे। सो कोशिश है हमारी, उनको समय मिलेगा तो वो जरूर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चाहत जी, और बहुत शुभकामनाएं भी आपको, क्योंकि जिन मजबूत इरादों के साथ आप चुनावी मैदान में उतरी हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार जनता आप पर भरोसा जताए, लेकिन ये जनता का निर्णय रहेगा। फिलहाल